हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है कौटिल्य के आर्थिक विचार। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। भारतीय आर्थिक विचारकों में कौटिल्य का स्थान सबसे पहले आता है। इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। इतिहास में इन्हें चाणक्य के नाम से जानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रमुख सलाहकार भी थे। इसलिए इन्होंने शासन को अच्छी तरह चलाने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की। इसी अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य ने अपने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। अब हम लोग चाणक्य अर्थात कौटिल्य के द्वारा बताए गए आर्थिक विचार की ओर चलते हैं। कौटिल्य के द्वारा बताया गया पहला आर्थिक विचार है राज्य से संबंधित विचार। कौटिल्य कहते हैं, राज्य में ऐसे उद्योग हों जिन पर राज्य का स्वामित्व हो और उन उद्योगों का संचालन भी राज्य करे। इन उद्योगों में लगे पूंजी, प्रबंध और श्रम राज्य का होना चाहिए। राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को छोड़कर बचे उद्योगों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहे। इन उद्योगों में जनता अपनी पूंजी और श्रम लगाकर उद्योग का संचालन करे। कौटिल्य का दूसरा आर्थिक विचार है करारोपण से संबंधित विचार। कौटिल्य के अनुसार राज्य के व्यय को सुचारू रूप से चलाने के लिए करों की व्यवस्था आवश्यक है। राज्य को कर बाहर से आने वाले उत्पादों पर आयात कर एवं चुंगी कर लगानी चाहिए। देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर, पथकर और वनों के प्रयोग पर कर राज्य को लेना चाहिए। कौटिल्य का यह भी मानना था कि राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय उसकी आय के अनुसार ही तय किया जाना चाहिए। कौटिल्य का अगला प्रमुख आर्थिक विचार है श्रम कल्याण से संबंधित विचार। कौटिल्य का मत था कि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाह सिद्धांत के अनुसार तय होना चाहिए। कौटिल्य का अगला प्रमुख आर्थिक विचार कृषि से संबंधित विचार है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी व्यवसायों को 3 वर्गों में बांटा जाना चाहिए: कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, जिसमें कृषि को सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय माना गया है। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने यह सुझाव दिए कि कृषि के विकास के लिए राजा को चाहिए कि वह बेकार भूमि पर किसानों को रहने की अनुमति दे, ताकि वे वहां रहते हुए उस बेकार भूमि का सदुपयोग कर सके। राजा को उन्हें बीज तथा बैल आदि की सहायता भी देनी चाहिए। राजा के द्वारा उन्हें कर्ज देना चाहिए और समय समय पर करों में छूट भी देनी चाहिए। सिंचाई के लिए तालाबों और कुओं का निर्माण भी राजा को कराना चाहिए। बांधों का भी प्रबंध उसे करना चाहिए। ये सभी कार्य राजा के कर्तव्यों में शामिल है। कौटिल्य का अगला प्रमुख आर्थिक विचार है दास प्रथा से संबंधित विचार। कौटिल्य दास प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अपना दास बनने के लिए विवश करता है तो ऐसी स्थिति में बाध्य करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य द्वारा दिए गए अगला आर्थिक विचार है व्यापार और औद्योगिक नीति के संबंध में। कौटिल्य का मानना था कि राज्य के विकास और सुदृढ़ता के लिए राज्य के कोष में पर्याप्त धन का होना आवश्यक है। उन्होंने व्यापारिक वस्तुओं पर कर लगाने का सुझाव दिया
ताकि राज्य के कोष में पर्याप्त मात्रा में धन की पूर्ति हो सके। कौटिल्य का अगला प्रमुख आर्थिक विचार सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विचार है। कौटिल्य के अनुसार राज्य को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक कार्य जैसे संकट के समय में गरीबों की सहायता हेतु संस्थाओं की स्थापना, वृद्ध और अपाहिज व्यक्तियों के लिए आश्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए उचित रोजगार का प्रबंध करना चाहिए। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।